हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग जो ये वीडियो सीरीज चल रही है, आज उसका 8th वीडियो है। इसके पहले हमने 7 वीडियो बनाया है। अगर आपने वो विजिट नहीं किया तो पहले उसे देख लें। आज इस 8 वीडियो के लेक्चर के माध्यम से हम समझने जा रहे हैं सेक्शन 29 को, जो बात करता है कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, किसके द्वारा होता है, इसका रिजल्ट कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, और आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें किन बातों को याद रखने की जरूरत है। तो अगर आप नॉलेज के हिसाब से देखो या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मनीष झा और चलिए आरंभ करते हैं सेक्शन 29, जो बात करता है कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। देखिए, जीएसटी नंबर आने के बाद बहुत लोगों के मन में क्वेरी होता है कि मुझे जीएसटी नंबर कैंसिल करना है। तो आप भी ये समझ सकते हैं कि कैंसिल आदमी कब करता है या किस रीजन के कारण करता है। या तो उसका बिजनेस नहीं हो रहा हो, या उसके बिजनेस से नहीं रन होने के कारण बहुत सारी रीजन हो, तभी। तो सिमिलरली इसका दो एस्पेक्ट होता है, या तो बाय द पर्सन या तो बाय द डिपार्टमेंट। या तो खुद जो टैक्स पेयर है जिसके पास ये जीएसटी नंबर है, उसके द्वारा जीएसटी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना, या तो डिपार्टमेंट आपके बिजनेस रन ना होने के कारण कुछ प्रॉब्लम देखती है तो उनके द्वारा कर देना। दो ही लोग हो सकते हैं इसमें। जिसके पास जीएसटी नंबर है, या तो वो खुद चल के बोलेगा कि मुझे अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करवाना है क्योंकि मेरा बिजनेस रन नहीं कर रहा है, और या तो डिपार्टमेंट आपके कॉम्प्लायंस से सेटिस्फाई ना होकर देखेगी ये तो बिजनेस ही नहीं कर रहा है, ये तो अपना कोई रिटर्न ही सबमिट नहीं कर पा रहा है, ये तो मुझे कुछ बता ही नहीं पा रहा है कि इसका बिजनेस कैसे चल रहा है, तो वो कैंसिल कर देगी। इस दोनों एस्पेक्ट को समझेंगे कि और क्या क्या इसके अंदर का डिटेल रीजन है। तो देखिए, बाय द पर्सन में सरकमस्टांसेस ये होते हैं कि या तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो, मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था बिजनेस रन नहीं कर रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में एक पर्सन क्या करेगा, बिजनेस कैंसिल कर देगा, अपना जो रजिस्ट्रेशन लिया उसे कैंसिल कर देगा, बिना मतलब का कंप्लायंस भर के, एक फीस दे के क्यों चीजों को आगे बढ़ाए। तो जिस केस में बिजनेस डिसकंटिन्यू करना होगा, मतलब बिजनेस जब रन नहीं करता है, उसके पीछे का रीजन देखिए। या तो किसी पर्सन का, पार्टनर का डेथ हो जाता है तो लोग अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देते हैं, या तो अमलगमेशन वाला बात होता है, या डिमर्जर वाला बात होता है। उसके बाद अगर कोई वॉलेंटरली किसी का मन है कि मुझे अब अपना बिजनेस नहीं रन करना है, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है इस बिजनेस में, सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, मैं अपने जीएसटी नंबर को कैंसिल के लिए अप्लाई करता हूँ। तो ये सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं बाय द पर्सन के कारण, जब कोई पर्सन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करता हो। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, बाय द पर्सन जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करता है, तो जब वॉलेंटियरली वाला केस हो, मतलब जो नंबर इच्छा अनुसार लिया जाता है। देखिए, इच्छा अनुसार हमने टोटल 9 सेक्शन में 22 से लेके 28 तक क्या समझा था कि एक होता है कि आप जब लाइबल होते जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, कब होते हो, जब थ्रेशोल्ड लिमिट आप एक्सीड करते हो अपने बिजनेस में, तब गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट आपको कहती है कि यू आर लाइबल फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अब आप अप्लाई कीजिए। और दूसरा होता है कि आप थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपका अंदर से इच्छा रहता है वॉलेंटरली कि मैं एक जीएसटी नंबर लूं और प्रॉपर वे में काम करूं, चाहे वो मेरे थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करे या ना करे। तो उस केस में वॉलेंटरली जो होते हैं, जो हम सेक्शन 25 में भी समझे थे, कि उस केस में अगर कोई वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन लिया रहता है पहले, तो उसे 1 साल तक कैंसिलेशन की अनुमति नहीं मिलती है। उसे एनी हाउ 1 साल तक अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रनिंग रखना होगा, और आफ्टर द कंप्लीट ऑफ 1 ईयर उसे कैंसिल के लिए अप्लाई करना होगा। एम आई क्लियर? तो बाय द पर्सन में समझ गए आप, यहाँ सिर्फ वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए, बाय द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कब आपके जीएसटी नंबर को कैंसिल करता है, जिसे हम सुओ मोटो कहते हैं, मतलब स्वेच्छा से। तो गवर्नमेंट की या डिपार्टमेंट की कोई दुश्मनी तो आपसे पर्सनली है नहीं कि सुबह उठेगी और आपके जीएसटी नंबर को कैंसिल कर देगी। वो जरूर आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, जीएसटी नंबर के रिगार्डिंग कुछ गलत होते हुए देखती है, या तो वो देखती है कि कोई फ्रॉड कर रहा है या कोई रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, या वो देखती है कि कंटिन्यू 6 मंथ से इसने तो कोई रिटर्न, मतलब कोई कॉम्प्लायंस ही फाइल नहीं किया। कॉम्प्लायंस क्या होता है, इन सिंपल वर्ड अगर आप समझे, तो कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस करता है तो उसके एक हिसाब किताब तो होगा कि उसने कितना सेल किया, कितना परचेस किया, मतलब कितना खरीद बिक्री हुआ है। इस सब की जानकारी गवर्नमेंट को, मतलब जीएसटी नेटवर्क में डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को अपने जीएसटी नेट नंबर के माध्यम से देनी पड़ती है कि मैंने कितना सेल किया, कितना परचेस किया। ये सारी खरीद बिक्री की जो जानकारी होती है, हर मंथ जीएसटी के द्वारा जीएसटी डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। अगर कोई बिजनेसमैन ये काम नहीं करता है कंटिन्यू 6 मंथ, चाहे वो बिजनेस हो या ना हो, दोनों इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देनी रहती है। जी हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड।
चाहे बिजनेस हो या ना हो, सारी इंफॉर्मेशन हर मंथ गवर्नमेंट को या जीएसटी डिपार्टमेंट को देनी रहती है। अगर वो ऐसा नहीं करता है कोई पर्सन, तो डिपार्टमेंट क्या समझती है, इसे जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, जरूर कुछ ये गलत कर रहा है या इसका बिजनेस डिसकंटिन्यू होने जा रहा है या इसका मन नहीं है। उस केस में वो सुओ मोटो कैंसिल करती है। लेकिन इस दोनों केस में एक चीज ध्यान देने वाली बात है, या तो अगर आप जीएसटी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हो या गवर्नमेंट खुद करती है, दोनों केस में एक बार सो कॉज नोटिस वो जरूर भेजेगी, मतलब कारण बताओ नोटिस। ये जो लव लेटर है डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, कि आपसे कारण जरूर पूछेगी। या तो आप अगर कैंसिल के लिए अप्लाई करते हो तो रीजन मांगेगी कि विद इन 7 डे आप मुझे रीजन दीजिए कि क्यों कैंसिल कर रहे हो, या डिपार्टमेंट खुद करती है तो वो रीजन बताती है कि मैं आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर रहा हूं, ये रीजन है, अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं हो तो मुझे दूसरा रीजन दीजिए। समझ गए? बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं। एक पर्सन के द्वारा चाहे डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी केस में अगर कैंसिल के लिए अप्लाई करते हो, रीजन भी मैंने बता दिया, उसके बाद भी एक सो कॉज नोटिस आता है, वो उसे 7 दिन के अंदर विद इन 7 डे रीजन दे के बताना पड़ता है कि क्या है। अगर वो सेटिस्फाई रहा तो अप्रूव मिल जाएगा, सेटिस्फाई नहीं रहा तो रिजेक्ट हो जाएगा। समझ गए? अब पूरे सेक्शन 29 में कैंसिलेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, आपको याद रखने वाली बात, कि इवन द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे टैक्स। जी हाँ, बहुत लोगों के मन में क्वेरी रहता है कि अगर हम अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करवा लेते हैं तो उसके बाद तो टैक्स बर्डन से मुक्ति मिल जाएगी। तो जी नहीं, ये उसी आत्मा की तरह है, पिंडदान की तरह। अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो भी जाता है लेकिन अगर टैक्स बर्डन रहता है तो आपको एनी हाउ टैक्स पेमेंट करना ही होगा, चाहे आप एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन कीजिए या बिफोर द कैंसिलेशन कीजिए या आफ्टर द कैंसिलेशन कीजिए, लेकिन एनी हाउ यू हैव टू पे द रिमेनिंग टैक्स अमाउंट। समझ गए? तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डजंट मीन यू आर एस्केप फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी, यू आर एस्केप फ्रॉम द टैक्स बर्डन। आपको टैक्स लायबिलिटी एनी हाउ करना होगा, चाहे वो कैंसिल पहले हो बाद में हो कभी भी हो। तो कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो आसान भाषाओं में मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कुछ क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। और इसके बाद जो आने वाली वीडियो है 30, वो है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, ब्रह्मास्त्र, मतलब कैंसिल होने के बाद भी कैसे जिंदा हो जाता है एक जीएसटी नंबर, उसके बारे में समझेंगे। तो बड़ी ही मजेदार वीडियो होने वाली है नेक्स्ट वीडियो, तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।